अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फूड पांडा के हीरो, मैं कहूँगा राइडर नहीं कहूँगा, क्योंकि ये अपनी जान पर खेल के आपके घर में आपका ऑर्डर लेकर आते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, आज इनसे प्रॉपर जानेंगे कि फूड पांडा के अंदर राइडरी करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है अगर आप राइडर बनना चाह रहे हैं। आज इनसे ये भी पूछेंगे कि आज इन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए कि इनको राइडरी की जो है जॉब मिल गई है, और उसके बाद ये भी इनसे पूछेंगे कि माहाना कमा कितना लेते हैं, जो कि सब लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि राइडर आखिर में फूड पांडा वाले कितना कमाते हैं। इस हवाले से भी इनसे जानेंगे, और क्या इसके अंदर टाइम टेबल होता है नहीं होता प्रॉपर। अगर आप फूड पांडा के अंदर आ रहे हैं राइडरी के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगी आपको कि किन किन मुलाजमात का होना ज़रूरी है, कौन कौन से जो है आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप इस पर फूड पांडा राइडर पर अप्लाई कर सकते हैं और माहाना कितना कमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अपना नाम बता दीजिएगा पहले व्यूअर्स मेरा को। नाम ऐसा नज़र है, मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ फूड पांडा पर। अच्छा, पहले मैं तरतीब के साथ क्वेश्चंस पूछूंगा भाई से, आपने तरतीब वाइज जो है ना इनका आपने आंसर दे देना है। सबसे पहले मुझे ये व्यूवर्स को बता दें कि क्या फूड पांडा राइडर के अंदर अगर आप ज्वाइन होना चाह रहे हैं तो उसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है या नहीं होना ज़रूरी? आपका पढ़ा लिखा होना थोड़ा बाला ज़रूर होता है, क्योंकि उसमें आपने किसी से बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है। कोई बाहर से अगर बैरून मुल्क से कस्टमर आता है तो उससे बात करनी लाजमी होती है। मतलब कि इसके अंदर थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, इतना ज़्यादा जो है पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। थोड़ा बाला ज़रूर होना चाहिए ताकि किसी से भी बात करने का ना आपको पता हो कि यार इससे कस्टमर से डील करनी है तो कैसे करनी है, बात करनी है तो कैसे करनी है। अच्छा, अगर मोबाइल का यूज़ सही कर लेते हैं तो क्या वो राइडर के अंदर आ सकते हैं, राइडर के अंदर? हाँ, आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने जो कस्टमर चैट होती है वो आपको लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो उर्दू में बात करते हैं, कुछ ज़्यादातर कस्टमर होते हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भाई ने बिल्कुल अच्छी बात की, क्योंकि वही जो है कस्टमर यूज़ करेगा इस एप्लीकेशन को जो पढ़ा लिखा होगा। मेरी तरह जो अनपढ़ होगा वो तो एप्लीकेशन नहीं ना यूज़ करेगा, वो कहता है चल यार किक मार, चलिए जाके खुद ही खाना फाड़ ले आइए। तो ये भाई के ने जो बात की है वो बहुत अच्छी की है कि थोड़ा सा आपको जो है चैटिंग वगैरह करनी आनी चाहिए। अच्छा, ये भी मुझे बता दें कि अगर आप इसके अंदर ऐड होना चाह रहे हैं या राइडर बनना चाह रहे हैं तो किन किन डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी है? सबसे पहले आप अपना शनाख्ती कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास मोटरसाइकिल होना चाहिए। इसके अलावा अगर और थोड़ा बाला किसी इंग्लिश या कोई डॉक्यूमेंट है वो इतने ख़ास ज़रूरी नहीं है। उन्होंने अगर आपको ऐड करना है तो सबसे पहले आपका शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मोटरसाइकिल और मोबाइल को चलाना आना चाहिए। ये लाजमी ज़रूरी है। मतलब कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर अगर मैं टू द पॉइंट बात करूं, आपका आईडी कार्ड और बाइक जो आप यूज़ करेंगे उसका लाइसेंस, मतलब कि आपका लाइसेंस होना ज़रूरी है, बाइक की कॉपी होना आपके पास ज़रूरी है, और ओरिजिनल आपका जो आईडी कार्ड है वो आपका होना ज़रूरी है। ऐसी बात है। और उसके बाद अच्छा ये मुझे बता दें कि क्या फूड पांडा वाली जो कंपनी है क्या आपको ये सर्विस के पैसे देती है? अगर आपका बाइक ख़राब हो जाता है तो क्या इसकी आपको पेमेंट दी जाती है? सर्विस के पैसे बिल्कुल नहीं देता, हमें सिर्फ ऑर्डर के ही पैसे दिए जाते हैं। जैसे एक ऑर्डर है, हमने यहाँ से उठाना है और सलाटन चौक में देना, सिर्फ उसी के ही पैसे दिए जाते हैं। उसके अलावा मतलब हमने मोटरसाइकिल ख़राब हो गया, तेल नहीं है, मतलब पेट्रोल नहीं है, मोबाइल नहीं है, ये आपने खुद खर्चा उठाना है। मतलब प्रॉपर अगर बाइक की मेंटेनेंस करनी है तो वो आपने खुद से ही करनी है, ये कंपनी आपको फैसिलिटीज़ नहीं देती? ये बिल खुद ही करना है, इसके अलावा कंपनी ने कुछ भी नहीं देना। अच्छा, और इसके बाद मुझे ये भी बता दें हमारे व्यूवर्स को कि एक अगर आप ऑर्डर उतारते हैं तो आप कितना एक जो है आपको दिया जाता है पर ऑर्डर? पर ऑर्डर यार ये है हमारा पेट्रोल के खर्च पर। आपका पेट्रोल जितना ज़्यादा लगता है उसके उसी के हिसाब से ना पैसे मिलते हैं। मतलब कि कंपनी कभी कभी इंसेंटिव भी दे देती है, जैसे आजकल हमें कंपनी इंसेंटिव भी दे रही है कि पेट्रोल के कुछ हिस्सा वो पर किलोमीटर के हिसाब से वो दे देती है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं देती, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें देनी पड़ती। कंपनी खुद कहती है कि यार ये हमारा हीरो है तो इसके लिए ना हमने थोड़ा सा कुछ करना चाहिए।
इसीलिए मैंने स्टार्ट के अंदर इन्हें फूड पांडा का राइडर नहीं बोला, फूड पांडा का हीरो बोला, क्योंकि देखें ना, जब भी आप घर बैठे हो, आप अपने बिस्तर पर बैठे ऑर्डर कर देते हैं, चाहे बाहर धूप है, बारिश हो रही है, तूफान है, आंधी है, आप के तक पहुंचाते हैं ऑर्डर अपनी जान पर खेल कर। तो इसीलिए मैं इन्हें राइडर नहीं बोलता, इन्हें फूड पांडा का हीरो बोलता हूं, जो कि आप तक ऑर्डर लेकर आते हैं। अच्छा, ये रफली आप अमाउंट हमें बता सकते हैं कि आप मंथली कितना कमा लेते हैं? यार ये होता है शिफ्टिंग पर। शिफ्टिंग में आपने जितने घंटे की शिफ्ट उठाई है उसी के हिसाब से आपको ऑर्डर आएगा, और ऑर्डर आप जितने ज़्यादा आप ऑर्डर करेंगे उसी के हिसाब से आपकी सैलरी पैकेज बनेगा। वो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ऑर्डर नहीं लगा। ऑर्डर लगता है, कभी ये काम के हिसाब से होता है, कभी ये ऑर्डर नहीं भी लगता है, लेकिन इतना नहीं लगता। एवरेज के हिसाब से ये कंपनी हमें देती है। अच्छा, ये बता दें कि इसके अंदर काम की कोई बाउंडिंग वगैरह तो नहीं है कि आपने इतने घंटे करना ही करना है, मतलब कि फिक्स तो नहीं है टाइम कि आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हैं इसके अंदर टाइम? इसमें टाइम जो है वो आपने खुद सिलेक्ट करना है। मतलब किसी भी कोई भी आपको ना ये नहीं कहता है कि भाई 12 घंटे करने हैं तो फिर 12 घंटे ही करने हैं, या आपको किसी वक्त की पाबंदी करनी है। आपने खुद टाइम निकालना है, या इसमें खुद टाइम को देखकर पिकअप करना है। टाइम पर ही आना है, और टाइम का आपने खुद चॉइस करनी है कि भाई कैसे शिफ्टिंग करनी है। मतलब कि अगर आप दिन के अंदर 2 घंटे की शिफ्ट उठाना चाहते हैं तो वो भी उठा सकते हैं, 4 घंटे की उठाना चाहते हैं तो वो भी उठा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर टू द पॉइंट अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, तो शिफ्टों के हिसाब से आपने खुद ही पिक करनी है कि यार मैं 2 से लेकर 4 बजे तक फ्री हूँ तो मैं ये वाली शिफ्ट उठा लेता हूँ। उन 2 से 4 के दौरान आप काम करेंगे, उसके अंदर अंदर जो भी आप ऑर्डर उतारेंगे उसके हिसाब से आपको जो है कंपनी के अंदर पेमेंट दे दीजिएगा। ऐसी बात है सर? बिल्कुल ऐसे ही बात है। अच्छा, इसके अंदर ये भी मुझे बता दीजिएगा कि कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह तो नहीं है फूड पांडा की तरफ से? हाँ, ये है कैंसल ऑर्डर हो जाए, ये वेंडर को वापस देना होता है ऑर्डर। फिर उसी के हिसाब से आपने अगर तस्वीर खिंचानी होती है, उनसे प्रॉपर एक चीज़ देनी होती है। उसके अलावा अगर थोड़ी सारी भी तस्वीर इधर उधर हो जाए, या अगर कस्टमर का आप ऑर्डर लेकर भाग जाएं, तो कंपनी उनको तो दे देती है, लेकिन आप पर या चार्ज कर देती है या आपको ऑफ बोर्ड कर देती है। अच्छा, ये भी भाई ने बात बहुत अच्छी की है कि अगर इसके अंदर मुश्किलात भी आती हैं, जाहिर बात है कोई भी अगर आप काम स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर मुश्किलात आती हैं कि अगर आपका ऑर्डर कैंसिल वगैरह हो जाता है तो आपने उसे जो है प्रॉपर उस तक पहुंचाना है जो भी उस जहाँ से आपने ऑर्डर पिक किया होगा। अच्छा, ये मुझे बता दें, अगर ऑर्डर कोई कैंसिल कर देता है तो क्या उसके आपको चार्जेस दिए जाते हैं? चार्जेस पहले तो नहीं दिए जाते, आप कंपनी कुछ परसेंटेज 25% देती है। मतलब 25%, मतलब इजीली कि आपका पेट्रोल बाइक जो है खर्चा निकल आता है, बाइक के अंदर जो पेट्रोल आप यूज़ होते हैं। यूज़ होता है, थोड़ा सारा निकल आएगा। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर समझ आ गई होगी कि किस तरह से फूड पांडा के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये लास्ट में बता दें कि क्या अगर मैं लाहौर से हूँ या फैसलाबाद से हूँ या कोई अदरवाइज सिटीज़ के अंदर हूँ तो क्या कहाँ से मैं जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा सकता हूँ? सबसे पहले अगर रजिस्टर करवाना है तो सबसे पहले आप किसी राइडर के तरफ जाएं और राइडर से रब्ता करके उससे पूछे कैसे कि मैंने ऐड होना है, क्या मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मुझे क्या क्या लेके जाना है, वो आपको प्रॉपर तरीके से बताएगा। बिल्कुल, अगर आप किसी भी सिटी के अंदर रहते हैं, गुजरावाला में, फैसलाबाद में या अदरवाइज किसी भी सिटी के अंदर रहते हैं, वहाँ पर जाहिर सी बात है राइडर्स होंगे। अच्छा, मैं बताता चलूँ, इसके अंदर कोई रेफर बेस सिस्टम भी है? हाँ, रेफर का बहुत अच्छा इंसेंटिव दिया जाता है। वो भी अगर आपने खुद से नया ऐड होना है या किसी भी शहर से आपने सिटी से अगर ऐड होना है तो राइडर की तरफ से अगर हो, उसका फ़ायदा ये होगा कि उस राइडर का ही थोड़ा से पैसे मिल जाएंगे, मतलब कि उसका थोड़ा सा ना हेल्प हो जाएगी, उसको ही थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। बिल्कुल, वो कहते हैं ना आपने डायरेक्ट तो जाना ही जाना है, ठीक है, क्यों ना किसी रेफर के थ्रू चले जाएं, वो उस गरीब का भी भला हो जाएगा, उस फूड पांडा हीरो का भी भला हो जाएगा जिसके रेफर से आप जो है उनके ऑफिस में अगर जाते हैं तो चले कुछ ना कुछ उसे पैसे मिल जाएंगे। वैसे भी तो आपने जाना ही जाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी जाना है, चले राइडर को साथ लेके चले जाएं, उसकी भी हेल्प हो जाएगी और आपकी भी हेल्प हो जाएगी, आपको इतनी ज़्यादा खजल खुआरी नहीं होगी क्योंकि उसे ऑलरेडी राइडर को पता है कि यहाँ से डॉक्यूमेंट जमा होने हैं और मैंने राइडर बन जाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर समझ आ गई होगी कि किस तरह से फूड पांडा के अंदर आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, फूड पांडा वाले महाना कितना कमाते हैं और फूड पांडा के अंदर आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी से ऑन कर दीजिएगा क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे नहीं इजाजत, सेफ रहें, सिक्योर रहें,
अल्लाह हाफिज।